क्वेश्चन ये बोला गया है कि सर ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट PQ। अच्छा चलो इसको इधर करते हैं ताकि इधर ज़्यादा स्पेस मिलेगा हमको, काम करने में मजा आएगा, है ना, ज़्यादा स्पेस रहता है तो वैसे भी अच्छा लगता है। चलो जी आ जाओ आ जाओ आ जाओ। क्या बोला गया बाल को क्या बोला गया? सबसे पहला बात कि सर हमारे पास जो लाइन सेगमेंट है वो कितना होना चाहिए। देखो हम इसको छोटा बड़ा कर सकते हैं, मेरे हाथ में है, ये मेरे लिए अच्छा है, ठीक है। कितना बोला गया सर? ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट PQ 6.2 सेंटीमीटर। तो हम क्या करेंगे सर, 6.2 सेंटीमीटर बनाएंगे। और आप सबको एक बात बताना चाहेंगे, आपके पास जो स्केल होगा ना, अगर बोलते हैं तो बाल को इस पर 6.8 6.2 का मेजरमेंट लेना। 6.2 सर, यहाँ पे जाएगा 6.2, है ना, 6.2। आई होप आपको कैमरा में क्लियरली नहीं दिख रहा होगा, लेकिन आपको भी पता होगा सर 6.2 कहाँ होता है, ठीक है ना। तो सर 6.2 को सर आप यहाँ पर अच्छे से रिप्रेजेंट कीजिएगा और बता देते हैं, जहां से आप स्टार्ट करते हैं वहां पे एक डॉट लगाइएगा और 6.2 पर एक डॉट लगाइएगा। डॉट मतलब क्या हुआ सर, थोड़ा सा डीप कर देंगे पेंसिल से, थोड़ा सा डीप कर देंगे या पेन से थोड़ा डीप कर देंगे, सो दैट आप जब बढ़ो तो वहीं पे जाकर तुम्हारा हाथ रुक जाए, है ना। अगर डीप नहीं करोगे तुम थोड़ा आगे बढ़ सकते हो, तो आगे नहीं बढ़ना है, वहीं पे रुकना है। फिलहाल तो यहाँ पर हमको दिखेगा सब कुछ कि हम क्या कर रहे हैं। सर 6.2 हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, 6.2 के पास जाके हम गाड़ी को ब्रेक लगाएंगे। 6.1 तक पहुंच चुके हैं, 6.2 भी बन चुका है। 6.2 बाल को आप सबको दिख रहा है क्या यहाँ पर? क्या इट इज विजिबल सर 6.2? हाँ सर बिल्कुल दिख रहा है। 6.2 का हम लोग क्या किया सर, लाइन सेगमेंट लिया। इसका नाम बोला गया है सर PQ रखिए। क्या रखिए सर? इसका नाम रखिए P&Q, तो रख देंगे। एनी प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम सर। अब PQ तो ले लिया गया। अब देखो, अब जो मेन काम है ना, अब मेन काम स्टार्ट होगा तुम्हारा प्रोटेक्टर से, ठीक है ना। अब इसको लेके आओ थोड़ा सा, हाँ आ जाइए, तो आइए। अब मेन काम तुम्हारा यहां से स्टार्ट होगा। और मेन काम क्या है ये देखिए, इसको सेट करेंगे, इसका जो इनिशियल पॉइंट है इसको हम सेट करेंगे इस P पर सेट करेंगे, इस तरह सेट करेंगे। इसका लेंथ जो होगा PQ से आधा, PQ के आधा से ज्यादा होगा, यानी मोर देन हाफ होगा। क्या बोला गया सर? मोर देन हाफ। मोर देन हाफ में एक बात बताओ सर, मोर देन हाफ में कितना हो सकता है? तो देखो भाई 6.2 है, इसको आधा करो तो कितना होगा? 3.1 होगा। तो 3.1 से ज्यादा लेंगे, क्यों लेंगे ये भी बताएंगे आपको। क्यों लेंगे ये होना चाहिए, कम लेंगे तो क्या होगा ये भी बताएंगे। तो आप पहले बता देते हैं, उसके बाद स्टार्ट करेंगे, ताकि आपके मन में डाउट ना रहे, है ना। और आपके मन में डाउट नहीं रहेगा तो हम खुश रहेंगे। तो हम ये बताना चाह रहे हैं कि अगर अगर सर हम कुछ ऐसा करने वाले हैं, हम ऐसा करने वाले हैं, जैसे मान लो छोटा सा एग्जांपल लेंगे सो दैट कि आपको बस समझना ही तो है ना। छोटा एग्जांपल लेते हैं, तो हम यहाँ सर एक लाइन सेगमेंट ले रहे हैं ना, ये टेढ़ा क्यों हो रहा है, एक छोटा सा सर लाइन सेगमेंट ले रहे हैं सर, मान लीजिए 4 का लिए, ठीक है ना। अब 4 का लाइन सेगमेंट लिए हैं सर, इसको हम अगर कहना चाह रहे हैं आप लोग को कि इसको आप सेट करो और आप आधा से कम करो। अच्छा 4 का आधा कितना होगा सी? 2 होगा सर। तो अगर आप 2 से कम लोगे, देखो यहाँ पर हमको दिखाएगा, यहाँ पर देखो 1.8 दिखा रहा है, यहाँ पे 2 हो गया, हमको दिख रहा है यहाँ पर, आप लोगों को भी दिख रहा होगा। इसको हम 2 से छोटा कर दिए, छोटा कुछ भी कर सकते हो। जब 2 से छोटा करेंगे तो क्या होगा फर्क, ये देखो सर। बेसिकली होता ये है कि जब हम इसको ड्रॉ करेंगे ना, तो ऐसे ड्रॉ कर दे गोल गोल, आप लोग को एक बार में समझ में आ जाएगा। गोल गोल कर दिए हैं, इसको आप यहाँ लेके आओ, इसको यहाँ लेके आओ, ठीक है। और इसको भी कर दो, क्या गोल गोल कर दो। जानते हो क्या होगा सर? ये आपस में कभी मिलेगा ही नहीं। क्या होगा सर? ये आपस में मिलेगा ही नहीं। देखो यहाँ पर ये आपस में मिला ही नहीं, मतलब दोनों जो सर्कल है ना, नहीं मिलेगा। एक बेसिक बात जो आप लोग को बता दे, है ना, बेसिक बात जो आप लोग को बता दे, उसके बाद हम बात स्टार्ट करेंगे। इसको बोलते हैं सर्कल। क्या बोलते हैं सर? इसको सर्कल बोलते हैं। इसको बोलते हैं सर सेंटर। क्या बोलेंगे इसको? सर सेंटर बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको? इट इज कॉल्ड सर सेंटर। सर सेंटर से सरकमफ्रेंस का जो लेंथ होता है, इसको हम लोग रेडियस बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? रेडियस बोलते हैं, ठीक है सर। और सर्कल के कुछ पार्ट को, जैसे मान लो कुछ, यहाँ देखो यहाँ देखो यहाँ देखो, ये सब बेसिक बात है, समझना जरूरी है, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। सर्कल के, जैसे मान लो तुम इसको सर्कल बना दिए, है ना, गोलम गोल बना दिए, सर्कल बना दिए। सर्कल के किसी पार्ट को, बाकी सबको हम मिटा देंगे, एक्स्ट्रा सब जितना भी है सबको मिटाओ जल्दी से भाई, इरेज हो जाओ। नहीं होगा इरेज? अच्छा ऐसे इरेज होगा, देखा, ऐसे इरेज होगा, ऐसे इरेज होगा। आजा पुष्पा, ये हटेगा? नहीं हटेगा। हाँ थोड़ा सा इसमें है भाई, डिजिटल बोर्ड है ना, चमत्कार करता है कभी कभी। कहाँ कहाँ भाग रहा है ये बदमाश। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। ये इरेज होगा कि नहीं होगा? रुक जाइए भाई लोग, थोड़ा सा समस्या है यहाँ पर, है ना, हम ही फंस गए हैं। तो डिजिटल बोर्ड जो है, हाँ अब हट गया। तो हम ये कहना चाह रहे हैं कि सर सर्कल के, अगर सर्कल को हम समझ रहे हैं ना, आ जाइए, अब समझ में आ जाएगा। यहाँ देखिए, हाँ देखिए, सर्कल है तो सर सर्कल का सर रेडियस सब लोग समझा दिए।
अगर सर सर्कल के हम कुछ पार्ट को, जैसे मान लो कि थोड़ा सा कुछ पार्ट हम उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, है ना, कुछ पार्ट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जैसे मान लो कि हम ऐसे ड्रॉ कर दिए, अगर सर्कल का जो पार्ट है ना सिर्फ छोटा सा पार्ट है, तो इस पार्ट को हम लोग बोलते हैं आर्क। क्या बोलते हैं इसको? इट इज कॉल्ड आर्क। क्या हम लोग का ये आर्क है, इट इज कॉल्ड आर्क, दैट इज अ पार्ट ऑफ सर्कल को हम लोग आर्क बोलते हैं। अब आते हैं वापस तुम लोग के क्वेश्चन पे जो कि करना था हमको। चलिए आइए, तो हम ये कहना चाह रहे हैं कि सर इस वाले लाइन को सर अगर हम लोग चाह रहे हैं सर एकदम बाइसेक्ट कर देना। बाइसेक्ट का मतलब क्या होता है? आधा कर देना। तो आधा करने का एक सिंपल सा रूल ये है कि सर हम जो यहाँ पर रेडियस लेंगे ना, रेडियस लेंगे, क्या लेंगे? रेडियस लेंगे। रेडियस क्यों बोल रहे हैं ये भी क्लियर है, क्योंकि सर यहाँ से जो गोला बनाएंगे वो उसी रेडियस के बराबर गोला बनेगा। इस रेडियस को लेकर हमने रेडियस दिया है 4.1 सेंटीमीटर का, ठीक है ना, यहाँ पर हमको दिख रहा है। इस रेडियस से लेके हम ऊपर और नीचे आर्क बना देंगे। क्या बना देंगे? आर्क बना देंगे। ये सब जरूरी है। क्या बनाएंगे सर? हम लोग आर्क बनाएंगे। तो हम ये करने वाले हैं सर, इसको सर यहाँ से यहाँ लिफ्ट कर लेते हैं। याद रखिएगा कितना है आपका लेंथ, ये सर 6.2 है, तो उसे मोर देन हाफ, यानी 3.1 से बड़ा होना चाहिए। मेरा सर यहाँ पर दिख रहा है हमको, हम किसी पर जिस पर लॉक करेंगे ना उस पर हम ही उसको रोटेट करने वाले हैं। तो हम क्या करने वाले हैं, यहाँ से एक आर्क ड्रॉ करेंगे। कर लिए ड्रॉ? आर्क ड्रॉ कर लिए, ठीक है। हमने एक ड्रॉ किया आर्क अपना। 4 सेंटीमीटर का सर आर्क नीचे भी ड्रॉ करेंगे। क्या करेंगे हम? 4 सेंटीमीटर का सर आर्क नीचे भी ड्रॉ करेंगे। हमको यहाँ पर दिखेगा मेजरमेंट, हम उसके अनुसार से चलेंगे, ठीक है। हम 4 यहाँ पर जाके फिक्स कर देंगे और हम उसको ड्रॉ कर लेंगे। 4 बन गया मेरा, 3.9 हो गया, 4.1 हो गया, 4 हो गया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे सर, 4 का यहाँ पर आर्क बना लेंगे, ऐसे बन गया। हमने सर 4 सेंटीमीटर का सर यहाँ पर रेडियस लेकर सर आर्क बनाया है, ऊपर और नीचे ईच साइड बना दिया गया। अच्छा, अब ये काम सेम टू सेम हम यहाँ रिपीट करने वाले हैं। सेम टू सेम काम सर यहाँ से रिपीट करेंगे, सेम टू सेम काम सर यहाँ से रिपीट करेंगे। इस एंड पॉइंट से जो आपने रेडियस यहाँ लिया था वही रेडियस यहाँ पे होना चाहिए, अदरवाइज ये होगा चमत्कार, गलत हो जाएगा। फिर रेडियस शुड बी सेम। हम क्या करने वाले हैं सर, इस चीज़ को सर 4 सेंटीमीटर का रेडियस लेंगे और हम इसको पहले इधर बुला लेते हैं। उसके बाद हम 4 पर सेट करेंगे। कितना वहाँ पे दिख रहा है भाई? 4 हो जा, 4 हो जा, 4 7 दिख रहा है, 4.5, 4 हो गया। यहाँ पर हमको दिख रहा है 4। इनिशियल पॉइंट थोड़ा सा टेढ़ा हो गया तो इसको सेट कर लेते हैं। यस, इनिशियल पॉइंट मेरा मैच कर गया, मतलब क्यू का जो पॉइंट था। अब यहाँ से तुम बना लो, यहाँ पे आर्क बना दो। आपने देखा क्या कि सर यहाँ पर ना एक जगह पर क्या हुआ सर, कट लग गया, यहाँ पे कट लग गया। हालांकि इसको और इधर एक्सटेंड करेंगे तो कटेगा, बिल्कुल कटेगा सर। इसको हम और इसे एक्सटेंड कटता है इसे। अब जो काम नीचे किए हैं एक काम आपको ऊपर भी करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा सर, यहाँ से क्यू के पास रखेंगे और इसको हम लेके जाएंगे ऊपर, ठीक है। इसको लेके जाएंगे हम कहाँ पर? ऊपर लेके जाएंगे। लेकिन देखिए थोड़ा सा ऊपर वाला लाइन छोटा बन गया है, कोई बात नहीं, उसको हम ठीक कर लेंगे। बालको ये थोड़ा सा डिजिटल बोर्ड है, तो डिजिटल बोर्ड पे ये टाइम टेकिंग होता है प्रोसेस, ठीक है ना, ये टाइम टेकिंग थोड़ा सा होता है। तो उसके लिए आप लोग परेशान मत होइएगा सर कि इतना टाइम क्यों लगा रहे हैं आप, वो लगता ही लगता है, क्योंकि ये काम हमको बार बार करना पड़ रहा है। और अपना हाथ रहता तो एक बार हम क्या करते, सेट कर लेते, है ना। 4 सेंटीमीटर देखो आगे मैच कर गया, सेम टू सेम। कलर को हम मैच करा लेते हैं सो दैट कि एक जैसा दिखे। और हम इसको बुला लेंगे। ये देखो यहाँ पर हुआ क्या एवरीबॉडी, आपने देखा सर 2 पॉइंट पे कट लगा है ऊपर और नीचे। हमने क्या किया, बस आर्क लिया है, सेम रेडियस का आर्क ऊपर और नीचे दोनों तरह से। इनिशियल पॉइंट पी से और फाइनल पॉइंट क्यू से हमने सर सेम रेडियस आर बराबर 4 सेंटीमीटर लिया था। और हमने सर ऊपर आर्क और नीचे आर्क बनाया इस तरह से कि सर ऊपर भी कट लगा, नीचे भी कट लगा। एक बात हमेशा याद रखिएगा, एक बात और कि सर अगर हमारे पास 2 पॉइंट है, क्या है सर, 2 पॉइंट है, तो इस 2 पॉइंट सर ऑलवेज एक स्ट्रेट लाइन सेगमेंट बन सकता है, लाइन बन सकता है। 2 पॉइंट ऑलवेज एक स्ट्रेट को बना देगा। अब रहा सवाल क्या कि सर अब बारी है सर इसको मेजरमेंट करने का, ठीक है ना सर। तो हम करेंगे इसको मेजरमेंट, ठीक है, जैसे आप लोग चाह रहे हैं बिल्कुल वैसे ही मेजरमेंट होगा। इस पॉइंट पे हम इसको सेट कर लेते हैं, ये हमारा ये हो गया। नेक्स्ट पॉइंट को सर यहाँ पे सेट करेंगे, है ना, थोड़ा सा ऊपर ओवरलैप हो गया है, ठीक करेंगे हम। इसको हम यहाँ लेके जाएंगे। आपको दिख रहा होगा सर यहाँ पर देखो एवरीबॉडी, लुक हियर, ये 90 डिग्री का है, ठीक है सर। तो हम क्या करने वाले हैं सर, बस यहाँ से क्या करेंगे हम इसको, भाई इसके ऊपर आ जा, हाँ जी, यहाँ से क्या करेंगे, थोड़ा सा लाइन तिरछा बन रहा है भाई, ऐसा। चलो हमने क्या किया सर, एक यहाँ पर लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर लिया है, कुछ नहीं सर, बस इसको यहाँ से ऐसे ड्रॉ कर लिया है, तो हो गया बाल को। अब यहाँ पर हमने सर इसके ऊपर ड्रॉ कर लिया, तो हुआ क्या सर, यहाँ जो एंगल बना होगा वो कितना डिग्री का होगा, 90 का होगा। यहाँ देख लो, तो वेरीफाई कर लो भाई, 90 का होना चाहिए सर। बिल्कुल सर 90 पे जाके मैच कर रहा है। लो इसको घुमा के दिखा देते हैं, ये आपको दिख रहा होगा सर 90 के बराबर। क्या दिख रहा है सबको, क्या सबको दिख रहा है? हाँ दिख रहा है सर, है ना। तो कितना क्या हुआ, 90 का हुआ। उसके बाद बात करें हम, उसके बाद बात करें सर, क्या ये आधा है?
क्या याद है? 90 तो वेरीफाई हो गया सर। अब 90 को वेरीफाई कर चुके हैं, इसको हम हटाते हैं, है ना, इसको हटाते हैं, इसका काम हो चुका है, वेरिफिकेशन हमने कर लिया। नेक्स्ट जो वेरिफिकेशन करना है ये है कि क्या हमारा लेंथ बिल्कुल आधा आधा हुआ है या नहीं हुआ है। एक बात बताओ, 3.2 का आधा कितना होता है, सॉरी 6.2 का आधा कितना होता है, जल्दी बता दो सर। 6.2 का आधा कितना होता है? 3.1। ये जो लेंथ आपको दिख रहा होगा 3.1 के ही बराबर है। वाल को जो हमने बनाया है वो बिल्कुल सही सही है। कंस्ट्रक्शन का पार्ट में बस बहुत सिंपल सा स्टेप यही था कि सर हम क्या करेंगे, लाइन सेगमेंट ड्रॉ करेंगे PQ, जो कि होगा सर 6.2 सेंटीमीटर के बराबर। तो सर यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्या है सर, अगर हम स्टेप्स के बारे में थोड़ा सा जानकारी ले, सर जानकारी हमको बस इतना ही लेना है। ये वाला हट गया, सर हट गया ये। अगर हम लोग स्टेप्स का बात करें, स्टेप्स का, सर स्टेप्स में क्या क्या आएगा, है ना, स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन का बात करें तो सबसे पहला जो बात किया गया, क्या किया गया, हमने ड्रॉ किया है, ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट, लाइन सेगमेंट PQ इक्वल टू 6.2 सेंटीमीटर। ठीक है सर, हो गया, कोई दिक्कत नहीं, पहला स्टेप हो गया। सेकेंड स्टेप का अगर हम बात करें तो क्या किया गया, फ्रॉम फ्रॉम P as a center, and radius more than half of PQ, drawn an arc, ARC होगा, आर्क का स्पेलिंग ARC, आर्क ऑन each side, ठीक है सर। क्या बोला गया, फ्रॉम P एज अ पॉइंट, P पॉइंट को मानते हुए सेंटर, फ्रॉम P एज अ सेंटर, क्या बोला गया यहाँ पर, P एज अ सेंटर, P को सेंटर मानते हुए हमने रेडियस को ड्रॉ किया है। कैसा ड्रॉ किया है, तो होना चाहिए सर मोर देन हाफ ऑफ PQ, इस PQ के लेंथ से मोर देन हाफ। तो हम देखा था आप लोग, क्या था आप लोग का, 4 लेके गए थे ना, तो मोर देन हाफ होगा ना 4। यस, हमने क्या किया सर, PQ से ड्रॉ किया सर, दोनों तरफ एक आर्क ड्रॉ किया, है ना, ड्रोन एन आर्क ऑन ईच साइड ऑफ PQ लगा लीजिएगा बाबू, ऑफ PQ। ठीक है जी, सेम टू सेम काम, थर्ड स्टेप में सेम टू सेम काम चला है। क्या चला है सर, फ्रॉम Q एज अ सेंटर, सेंटर ऑफ सेम रेडियस, रेडियस को चेंज नहीं करना है, रेडियस चेंज करेंगे तो कॉन्सेप्ट गड़बड़ हो जाएगा। सेम रेडियस, ड्रोन 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 आर्क ऑन, आर्क ARC होगा बाबू, ARC आर्क ऑन each side, such that it intersect the intersect INTER होगा, intersect the previous arc, yes arc ARC। ठीक है, इस पॉइंट को मान लेते हैं, कितना हम मान लेते हैं, कुछ मान लेते हैं, M मान लेते हैं। लास्ट स्टेप, फोर्थ स्टेप, हियर तो लेंथ होगा PM बराबर, ये होगा सर MQ इक्वल टू कितना, ये होगा सर 6.2 डिवाइड बाई 2 इक्वल टू सर 3.1 सेंटीमीटर। एंड अगर हम कुछ बात करें सर यहाँ पर, एंड क्या होगा सर यहाँ पर, इसका कुछ नाम ले दो, क्या PQ रखे हैं तो इसका नाम रखते हो A और B मान लेते हैं, कुछ भी मान सकते हैं आप, A और B मान लिए। एंड यहाँ पे जो AB होगा परपेंडिकुलर होगा किस पर सर, PQ हो गया, खत्म कहानी। इतना स्टेप और इतना कुछ बताना पड़ेगा एक कंस्ट्रक्शन के लिए। अब बता दो बालकों, किसको किसको प्रॉब्लम है सर, आई हैव अ डाउट दैट जो हमने लाइन सेगमेंट को बाइसेक्ट किया है उसके सेंटर पॉइंट को हम लोग क्या सेंटर पार्ट को क्यों सकते हैं, क्या आपका बात समझ में नहीं आ रहा, ठीक से बोलिए सर। आई हैव अ डाउट दैट जो हमने लाइन सेगमेंट को बाइसेक्ट किया है उसको सेंटर पॉइंट को क्या को सर, पर नहीं समझ में आ रहा है आप क्या बोल रहे हैं सर। मेरा मेजरमेंट 3.1 नहीं आ रहा है एज अ रेडियस, तो प्लीज एक्सप्लेन इट अगेन। भूमि बोल रही है सर, इसको फिर से समझा दीजिए। ओके भूमि, आई विल एक्सप्लेन इट अगेन सर, प्लीज एक्सप्लेन इट अगेन। भूमि बोल रही है, एनीवन कैन यू एक्सप्लेन इट परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ठीक है समझा देंगे। कैन यू एक्सप्लेन इट अगेन सर, ओके समझा देते हैं। एनीवन सर, पुराना डिजिटल बोर्ड खराब हो गया है, जो डिजिटल बोर्ड ले लिए हैं। अरे भाई मेरे, डिजिटल बोर्ड वही है, बस एप्लीकेशन चेंज हो गया है। सर आप भाई लोग डाउट पूछो सर। थर्ड वाला स्टेप में 2 लाइन
में लास्ट में क्या लिखे हैं? थर्ड वाले स्टेप में 2 लाइन में, सेकंड लाइन में, फ्रॉम क्यू एज ए सेंटर ऑफ सेम रेडियस ड्रोन आर्क, ड्रोन एन होना चाहिए था यहाँ पर, बाल को एक स्पेलिंग ठीक कर लेते हैं थोड़ा सा, ड्रोन एन आर्क, यहाँ पर एन लगेगा, एन आर्क ऑन ईच साइड such that it intersect the previous arc, intersect the previous arc, intersect the previous arc। पिछले वाले जो आर्क था, देखो ए कलर पिंक कलर है ना, और व्हाइट कलर, पिंक कलर पहले हमने बनाए थे और ये व्हाइट कलर बाद में मिला है, तो पहले वाला को प्रीवियस बोला गया है। हाँ जी, और किसको प्रॉब्लम हो रहा है? सर आई हैव अ डाउट टू, सर कैन यू एक्सप्लेन इट अगेन, आदित्य रंजन बोल रहे हैं। क्या आप सबने इंस्ट्रूमेंट बॉक्स लेके बैठा है साथ में? हैं बालको, इंस्ट्रूमेंट बॉक्स लेके बैठे हो आप लोग? देखो हम ड्रॉ भी किए हैं और इसको वेरीफाई भी किए हैं, है ना? नहीं बन रहा है, डिज्यूम डिज्यूम कर देंगे हम। चलो, जिसको जिसको समझ में नहीं आया है उसके लिए एक और चांस। यस, आई हैव ए गोल्डन चांस, ठीक है ना? गोल्डन चांस, जल्दी करो, जो भी ये बच्चे लिख रहे हैं स्टेप जल्दी लिखो भाई। इस चैप्टर में हम पूरा तुम लोग का ध्यान देंगे, कौन कौन कैसे कैसे कर रहा है ना। गड़बड़ हो रहा है तो फिर मतलब प्रॉब्लम है। कल जो बालक ज्वाइन किए हैं, बालक नहीं बालिके हैं, बालिके बालिके, अक्षिता श्रीवास्तव, वेयर आर यू? अक्षिता श्रीवास्तव, वेयर आर यू? प्रियांशु पाल, वंस अगेन, सर मेरी माँ ने स्टेप नहीं लिखवाया है। माँ नहीं, मैम, मैम, अच्छा मैं लिखूं या नहीं? अरे भाई लिखना है, लिखना है, मैम छोड़ दिए स्टेप, है ना? मैम स्टेप छोड़ दी हैं, स्टेप लिखो। स्टेप बहुत आसान है बालको, बालको बहुत स्टेप आसान है, जो आपने काम किया बस उसको बता देना है और कुछ नहीं करना है। अरे साइंस थोड़ी है कि रट रहे हैं हम लोग डिफिनेशन, यहाँ स्टेप बस खटाखट खटाखट। बालको ये जिसको जिसको समझ में नहीं आया है, सर फोर्थ पॉइंट में फर्स्ट लाइन में क्या लिखा है? फोर्थ पॉइंट में हियर पीएम बराबर एम क्यू, पीएम बराबर एम क्यू, ये दोनों बालक बराबर हो गया। पीएम बराबर एम क्यू, पीएम बराबर एम क्यू इक्वल टू 6.2/2 दैट इज 3.1 सेंटीमीटर। तो बुआ लंबाई कितना था? 6.2 सेंटीमीटर का था, इसको आधा करोगे तो कितना होगा? 3.1 होगा, यही तो लिखे हैं। हाँ सब बोल रहा है सर कृपया एक बार और समझा दीजिए। यस बालको, हम जा रहे हैं इसको फिर से समझाने, इसको नहीं, क्वेश्चन नंबर 2 को, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 2 सेम टू सेम है, वो भी तो समझाना चाहिए ना। ठीक है। यस अक्षिता श्रीवास्तव, यस सर, अक्षिता समझ में आ रहा है क्या? सर पुनीत बोले सर प्लीज एक्सप्लेन कर दीजिए ना फिर से। हाँ भाई समझाते हैं तुम लोगों को। सर फ्रैक्शन बहुत इजी था इसीलिए मेरे फुल मार्क्स आया था, पर्व गुप्ता बोल रहे हैं। हाँ जी, आप सबका रिजल्ट आ गया है, जाके देख लीजिएगा कैसा कैसा आप लोगों का परफॉर्मेंस रहा है। चलो, और सहरेस है, फोटो खींच कैसे भेजी थी पता नहीं चल रहा है, दिख ही नहीं रहा था, क्या चेक करेगा मास्टर हैं? बताओ क्या चेक करेंगे, किस आंख से देखेंगे हम? कितनों जूम करके देख रहे थे, दिख ही नहीं रहा था, तो कम से कम फोटो साफ अपलोड किया रखो, है ना बाबू? चलो देखो, क्वेश्चन नंबर 2 सेम टू सेम है, सेम टू सेम है, बस देखो यहाँ पर क्या बोला गया है, ड्रो अ लाइन सेगमेंट ए बी बराबर 5.6 सेंटीमीटर। सबसे आसान बात समझा है ना आप लोगों को। सबसे पहला काम ये करो, ये पूरा का पूरा ध्यान मेरे तरफ, नजरे डिस्प्ले पर, बाकी दुनिया को भूल जाओ, नजरे डिस्प्ले पर। अगर ये काम कर लोगे, गारंटी देते हैं तुमको एक बार में सिखाएंगे ये वाला, हालांकि दूसरा बार हो रहा है, नहीं कोई बात नहीं, इसको आप पहला मानो और अभी के अभी सीखो। देखो भाई, तुम्हारे पास जो कहानी स्टार्ट होने वाला है, कहानी के लिए सर फिर से हमको चाहिए क्या? इंस्ट्रूमेंट चाहिए। हम बुलाएंगे इंस्ट्रूमेंट साहब, आइए बैक टू द पवेलियन। हमारे पास सर रूलर सर चाहिए, कैंपस चाहिए सर, और प्रोटेक्टर चाहिए, ये सब चाहिए ही चाहिए। वेरिफिकेशन कैसे होगा, है ना? तो अगर हम बात करें सर, सबसे पहले जो आप लोग को बताने वाले हैं कि बालकों मेरे, ये जितने भी बालकों हैं, सब बालकों को एक छोटा सा मैथमेटिक्स सिखाने जा रहे हैं। अगर बालक तुम्हारे पास कोई लेंथ है जो कि जिसका नाम है सर ए बी, इस ए बी जो है तुम्हारा 5.6 सेंटीमीटर है, 5.6 सेंटीमीटर है, तो बताओ अगर इसको हम आधा करेंगे सर, 5.6 को आधा करेंगे तो कितना होगा? बताओ जल्दी से कितना होगा? हम देख रहे हैं अब चैट बॉक्स में, बताओ कितना होगा? 5.6 का आधा कितना होगा? जल्दी से बता दो हमको, सबको बताओ कितना होगा। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। 5.6 का आधा कितना होगा?
इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि बाद में वेरीफाई कराएंगे। हाँ ये देखो, बहुत बढ़िया, 2.5.4, गजब, वाह। दर्शन दीक्षित, बहुत बढ़िया, ना गलती बोलेगा। ठीक है, दृश्य आपका आंसर सही है, संस्कृति का आंसर सही है, राघव का आंसर सही है, और पर्व का आंसर सही है। चलो देखो, 5 का आधा होता है कितना सर? 2.5 होता है। और सर 0.6 का जो आधा होगा ना, ये कितना होगा? ये होगा सर 0.3 होगा। को जोड़ लो, कितना होगा? 8 होगा। इससे ये गलती हो रहा है ना, जाके भाई ठंडा के दिन में एक बार जाके नहा ले एकदम ठंडा पानी से, चिलम चिल पानी से, तब तुमको समझ में आएगा मैथमेटिक्स। चलो फिलहाल के लिए अब हम तुमको जा रहे हैं स्टेप सिखाने। स्टेप सिखाने में हम जा रहे हैं कि सर सबसे पहला काम करेंगे कि एक हम लाइन सेगमेंट ड्रॉ करेंगे जिसका लेंथ होगा बिल्कुल इस ए बी के बराबर। लेंथ कितना बोला गया है? देखो यहाँ पर बोला गया है 5.6, तो सर 5.6 के लिए हमारे पास इतना स्पेस काफ़ी है। तो हम एक कलर सेलेक्ट कर लेते हैं और उस कलर के अनुसार से हम बात करेंगे। यहाँ से पेन हमने उठा लिया है, हमको यहाँ पर दिखा रहा है इंडिकेशन 4.4 तक बना दिया गया है। उसके बाद क्या बढ़ेंगे सर हम आगे? 5.6 तक चलना था सर, गाड़ी को हम रोकेंगे 5.6 के पास। 5.8, 5.7, 5.6 हो गया मेरा यहाँ पर। आप सबको दिख रहा होगा 5.6 हमने बनाया है। आपके पास भी सर स्केल है, स्केल लीजिए, मेरे साथ लीजिए, लीजिए स्केल लीजिए। 5.6 का आप क्या करेंगे? ड्रॉ करेंगे। करिए ड्रॉ, हम वेट कर रहे हैं। जस्ट ड्रॉ द लाइन सेगमेंट विच इज इक्वल टू द 5.6 और इसका नाम आप रख लीजिएगा ए बी। क्या रखिएगा इसका नाम? रखिएगा ए बी। पहला स्टेप क्या लिखिएगा? ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट ए बी इक्वल टू 5.6 सेंटीमीटर। स्टेप भी हो गया, कुछ नया स्टेप थोड़ी है, अरे इसी को तो कर रहे हैं सर। अब आ जाओ बाल को। अब तुमको ना एक बात पता है अभी अभी, क्या पता है अभी अभी बताओ? सर 5.6 को हम आधा किए हैं, सर हमारे पास आया है 2.8 आया है। कितना आया है? 2.8 आया है। हम क्यों बता रहे थे, अब तुमको समझ में आएगा। यहाँ लेके आओ, इसको लेके आओ। कहाँ पर बताओ, कहाँ पर लेके आए सर? यहाँ ए के इनिशियल पॉइंट पर लेके आओ। कहाँ लेके आओगे? ए के एकदम इनिशियल पॉइंट पर लेकर आओ। लेके आ गए? बोलो हाँ या ना। लेके आ गए? तो लेके आ गए? यस सर। अब ये जो लेंथ है ना, जो तुम्हारा लेंथ है, इसको तुम बड़ा करो। कितना बड़ा करोगे? 2.8 से बस बड़ा कर लो। मोर देन हाफ होना चाहिए। क्या होना चाहिए? फिर से बोलो, वहीं पे बोलो, क्या होना चाहिए? सर मोर देन हाफ होना चाहिए, ठीक है ना? मोर देन हाफ होना चाहिए। तो सर हाफ कितना है? 2.8। तो उससे ज्यादा कुछ भी हो सकता है सर, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, लेकिन 5.6 से छोटा रखना, बड़ा स्पेस चला जाएगा, है ना? तो हमने क्या किया सर, यहाँ पर फिर से 4.1 हम एक अच्छा खासा नंबर लेके चलते हैं। देखो अगर ज़्यादा बड़ा करेंगे ना तो डिस्प्ले के ऊपर क्रॉस कर जाएगा, तो हम 2.8 से बड़ा में सर कुछ भी ले सकते हैं। चलो 3.5 लेते हैं इस बार, है ना? हमने 3.5 यहाँ पर सेट कर लिया। रेडियस सर 3.5 हमने सेट कर लिया, आप भी सेट कर लो, यहीं कर लो, 3.5 सेट कर लो, ठीक है? अब देखो क्या कर रहे हैं हम, 3.5 रेडियस को लेकर आप बनाओगे आर्क। क्या बनाओगे बाबू? आर्क बनाओगे। 3.5 लेकर क्या करेंगे हम? आर्क बनाएंगे। ऐसे आर्क बना दिए, और थोड़ा सा हम इसको और ऊपर करना चाहेंगे क्योंकि सर ये छोटा सा हमको दिख रहा था, पिछले बार में हम लोग का छोटा पड़ गया था, इसको हमने थोड़ा सा बड़ा कर लिया। ओ गड़बड़ हो गया भाई, ओवरलैप होना चाहिए था, ये तो अलग हो गया। तो दोनों का रेडियस अलग हो गया होगा, तो चेंज करेंगे हम इसको, ठीक है ना? इसको यहाँ पर लेके आते हैं। कितना है ये? 3.6 है क्या? जस्ट सेकेंड एवरीबॉडी, थोड़ा सा अल्टरनेट हो गया ना मेरा, थोड़ा सा इधर हिल गया होगा, नहीं तो है डिजिटल बोर्ड में प्रॉब्लम, थोड़ा सा इधर उधर होगा क्या खराब कर देता है ना? बट बदमाश, हिल कैसे गया तुम? आ जाओ, ठीक है 3.5 आ गया यहाँ पर। 3.5 को लेंगे सर और ऐसे क्या करेंगे, इसको बढ़ा देंगे। बढ़ा दिया हमने। 3.5 का सर इस चीज को सेम रखना है, यहाँ पर रखना है, इसको चेंज नहीं करना है, डोंट डिस्टर्ब इट, इसको यही रखना। इसको लेके आओ नीचे। क्या करोगे? नीचे लेके आएंगे हम, तो सर इसको नीचे लेके आ जाएंगे। 3.5 रखना है हमको। 3.5 हमको यहाँ पर दिख रहा है, देखो यहाँ पर 3.5 हमारा हो रहा है। 3.5 हो गया, हो गया। सर हम क्या करेंगे सर, रेडियस बना देंगे ऐसे। रेडियस नहीं, आर्क बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? आर्क बोलते हैं। सेम टू सेम स्टेप सर यहाँ से रिपीट करेंगे। क्या करेंगे सर? 3.5 का सर 3.5 का सर 3.5 का 3.5 का सर लेंथ लेंगे और रेडियस यहाँ बनाएंगे। कलर हम चेंज कर लेते हैं, 2 कलर रहेगा ताकि आप लोग को अच्छे से दिखेगा। इसको हम 3.5 पर लेके आएंगे सर, यहाँ पे एडजस्ट करते हैं। 3.5 हो जा भाई मेरे, 5 हो जा, यस 3.5 यहाँ पे हो गया। अब इसको हम इंटरसेक्ट कर लेंगे। क्या किए? यहाँ पे इंटरसेक्ट किए। सेम टू सेम काम हम ऊपर भी करेंगे। देखो अगर हम अभी गोल घुमा देना तो फटाक से जाकर ऊपर काटेगा, देखो कैसे, ऐसे काटेगा। काट दिया। आप चाहो तो यहाँ बीच से उठा लो, बीच से यहाँ कट कर लो, जैसे हम पिछले पार्ट में किए थे। लो हम वैसे ही कर दे रहे हैं, है ना? इसको सर क्या करेंगे? ऐसे बुला लेंगे,
यहाँ कट लग गया, ऊपर कट लग गया, नीचे भी कट लग गया। और आपको पता है एक बात कि सर अगर हमारे पास 2 पॉइंट है यहाँ पर और यहाँ पर, इसको मिलाएंगे ना, इसको जब मिलाएंगे तो इधर स्ट्रेट लाइन बनेगा। चलो मिलाओ इसको, आजा मेरे बालको, आजा मेरे बालको। स्टेप बिल्कुल सिमिलर है, कुछ भी इसमें नया चेंज नहीं किया गया है। ऑल स्टेप्स आर वेरी परफेक्टली एंड सेम टू सेम। यहाँ पर देखिएगा, आपको यहाँ पर ना 2 काम दिखेगा, इस वाले में ना 90 डिग्री का एंगल भी दिखेगा आपको। क्या आप सबको यहाँ पर 90 दिख रहा है? हाँ सर बिल्कुल दिख रहा होगा। अगर नहीं दिख रहा है तो ठीक से देखो, है ना। तो जो हमने स्टेप किया है एकदम एक्यूरेट है सर, उसमें कोई डाउट नहीं है ना। अगर किसी को डाउट लग रहा है तो जाओ स्नान कर लो। हम तो इतना ही बोलेंगे, जाओ ठंडी के मौसम में स्नान कर लो, मजा आ जाएगा तुमको। चलो भाई आ जाओ स्ट्रेट लाइन। तो सर यहाँ तो हमने सर 90 डिग्री का एंगल बना लिया, ठीक है ना, 90 डिग्री एंगल बना लिया। मतलब ये जो एंगल है बबुआ, ये तुम्हारा 90 का होगा। लो वेरीफाई कर दे रहे हैं, वेरीफाई वेरीफाई कर दे रहे हैं। ये तुम्हारा यहाँ उठ गया और यहाँ पीला पर गया। बिल्कुल सर 90 डिग्री का एंगल यहाँ पर बन गया है मेरा, है ना, 90 डिग्री का एंगल बन गया है। ऐसे भी दिख रहा है, देखो 90 यहाँ पे है ना बाबू, यहाँ पर 90 है ना, बस 90 तुमको दिखिए। इतना ही आसान है, इतना ही आसान है, इतना ही आसान है। आपका काम बन चुका, ये हो चुका, ये हो चुका, तुम्हारा परपेंडिकुलर बाइसेक्ट हो चुका। अब रहा सवाल, हो तो चुका सर, अब वेरीफाई कीजिए। नहीं तो आइए वेरीफाई करा देते हैं। अगर आप वेरीफाई करना चाहते हैं तो इस पॉइंट को यहाँ रखिए और इस वाले भाई साहब को यहाँ लेके आइए। कहाँ करे, यहाँ तक करें, नहीं अरे करना था ना, सेट कर लेते हैं यहाँ पर। कितना है लेंथ हमारा? 5.6 का। 5.6 कहाँ गया? 5.6 का आधा, 5.6 का आधा 2.8, 2.5, 2.8 के आसपास में जा रहा है यहाँ पर लेंथ तुम्हारा। इस लेंथ को कैसे मेजरमेंट कर सकते हैं? हाउ कैन वी मेजर इट, है ना। पहले तो इसको मिला लेते हैं ठीक से। थोड़ा सा डिजिटल बोर्ड में ना थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, बट स्टेप आप लोग समझो, मजा आ जाएगा, है ना। थोड़ा सा वेरीफाई करने की कोशिश करते हैं, क्या बात मानता है कि नहीं मानता है मेरा कलर को। चलो आ जाओ, यहाँ से गाड़ी स्टार्ट होगा और ये 2.8 पे जाके रुक जाएगा। बिल्कुल एब्सोल्युटली परफेक्ट बना है बाबू। 2.8 दिख रहा है साफ साफ, 2.8 दिख रहा है साफ साफ, यानी 100% एक्यूरेट है। और साथ में सर यहाँ पर सर 90 डिग्री का एंगल भी दिखा चुके हैं आप लोग को। दिस इज द वे टू बाइसेक्ट एनी लाइन सेगमेंट परपेंडिकुलरली। किसी भी लाइन सेगमेंट को सब बिल्कुल आधा करेंगे 90 डिग्री एंगल पर। क्या क्या स्टेप था फिर से बता दे रहे हैं। सबसे पहला काम जो बोला गया है सर, उतना का लाइन सेगमेंट ड्रॉ करना है, पहला काम। सेकेंड काम सर, रेडियस को लेंगे मोर देन हाफ इस लाइन सेगमेंट के और ऊपर और नीचे आर्क बना देंगे। इस पॉइंट से सर ऊपर और नीचे आर्क बना देंगे। सेम टू सेम रेडियस रख के सर इस वाले पॉइंट से सर ऊपर और नीचे आर्क बनाएंगे। एक कट लग जाएगा, इस पॉइंट पे सर कट लगा, इस दोनों को ज्वाइन करा देंगे, स्ट्रेट लाइन को पार कराएंगे। सर ये यहाँ पर पॉइंट मिलेगा, इस पॉइंट का नाम कुछ भी रख सकते हैं आप, एम रख देते हैं, है ना। ये जो यहाँ पर है ये क्या है सर, ए एम बराबर है पी एम बोल सकते हैं, या एम भी बोल सकते हैं, प्रॉब्लम। और ये जो है हम लोग का, इसका नाम कुछ और रख लो, पी क्यू रख लो। तो यहाँ पर सर क्या होगा सर, पी क्यू जो होगा ये बिल्कुल परपेंडिकुलर होगा इस ए बी पर। मतलब क्या, ये 90 डिग्री का एंगल दिखा रहा है। परपेंडिकुलर मतलब क्या होता है, 90 डिग्री का एंगल हो रहा है। ये हुआ तुम्हारा वेरिफिकेशन। सेम टू सेम स्टेप रहेगा, बस ये जो लेंथ है उसको चेंज कर लीजिएगा और सेंटर का नाम चेंज कर लीजिएगा। अब बताइए किसको किसको समझ में नहीं आया? ऐसा कोई बालक है जो समझ में नहीं आया है? सर मेरा 2 पॉइंट ही आ रहा है एकदम, बहुत बढ़िया भूमि, वेरी गुड। भूमि का पहला है, पहला ऐसी बच्ची है जो बोल रही है सर मेरा 2.8 ही आया है बिल्कुल। वाह क्या बात है सर, हो गया, बहुत इजी है। अच्छा पुनीत अब बोला सर बहुत आसान है। सर नो प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम। अच्छा सर बाइसेक्टर मीन्स हाफ होता है क्या? हाँ पर बाइसेक्टर मतलब होता है आधा करना, हाफ ही होता है। हाँ जी, सेरेस का भी आंसर सेम टू सेम आ गया है 2.8। क्या बात है बालको, आ रहा समझ में आप लोगों को कंस्ट्रक्शन? संस्कृति बोल रही है सर नो प्रॉब्लम। सर बाइसेक्टर का मीन्स हाफ होता है, अरे पर हाँ भाई वही होता है, हाफे होता है, हाफ हाफ आधा आधा। सर मेरा 2.8 ही आया है, अनन्या भी बोल रही है। अरे वाह अनन्या, ठीक है। सुदर्शन का भी 2.8 आ रहा है। चलिए यस सर यस सर। सर मेरे स्कूल सफल एग्जाम था। ये क्या बोल रहे हैं राघव सर, आज मेरे स्कूल में सफल एग्जाम था। सफल मतलब क्या होता है भाई? लॉलीपॉप सवाल बोल रहा है, पर बोल रहा है अब इजी है, करण बोल रहे हैं। अच्छा सब कोई बोले थे वंस अगेन, सब बोल रहे हैं सर वंस इजी हो गया ना, वेरी गुड। तो यही मजा है भाई कंस्ट्रक्शन में कि कंस्ट्रक्शन में सर कोई हमको फार्मूला रटना नहीं है ना। ये मतलब हाथ का खेल है, हाथ का कलाकारी है। जितना अच्छे से आप कलाकारिएगा आप उतना ही अच्छा से आप इसको बना पाएंगे। लेकिन बालक सब यहाँ पर ध्यान क्या देना है तुम सबको, कि अगर आपने ये डिजाइन बनाया और अगर ये सब
कॉपी में नहीं दिखा रहे हैं कि सर यहाँ पे ऐसे कट लगा, यहाँ पे ऐसे कट लगा, तो आपका आंसर अधूरा होगा। इसलिए ये जो कट लग रहा है ना, ये सब कंस्ट्रक्शन में दिखना चाहिए। इट इज द मैंडेटरी पार्ट कि आपके आंसर शीट में होना चाहिए। ऐसे कट लग रहा है, ऐसे कट लग रहा है, यो कट लग रहा है, सब दिखना चाहिए। ठीक है, हटाएं क्या? सफल एग्जाम था, सफेल सफेल, अच्छा सफेल एग्जाम था। नेक्स्ट सी द क्वेश्चन। ये सवाल क्या है? देखो सेकंड टाइप पर हम लोग आ गए हैं। पहला टाइप तो खत्म, सर लाइन सेगमेंट को बाइसेक्ट कर देंगे। सेकंड टाइप हम लोग आ गए हैं। क्या बोला गया है सवाल में? सवाल में बोला गया है ड्रो एन एंगल इक्वल टू द एओबी। अच्छा जी, इस एओबी के बराबर हमको एंगल बनाना है। बिल्कुल इसके बराबर बनाएंगे, बिना देखे, बिना चीटिंग किए, बाद में वेरीफाई कराएंगे हम। लेकिन हाँ, आप सबको बोल रहे हैं फिर से, नजरें डिस्प्ले पर, नजरें हटी दुर्घटना घटी। अगर आप इधर उधर ताका, फिर समझ लेना, है ना? तो फिर क्या होगा तुम्हारे साथ, फिर तुम ही समझना, हम तो समझाने आएंगे बाद में, लेकिन इधर उधर नहीं देखना। क्यों देखोगे? कि तुम समझना है ना, नहीं समझना है तुम देख सकता है इधर उधर, फिर बाद में बोलेगा सर वंस अगेन, तो हमको समझ में आ जाएगा कि तुम ध्यान नहीं लगाया था। हम जानबूझ के सर प्रोटेक्टर को अभी नहीं निकालेंगे। प्रोटेक्टर को हम तभी निकालेंगे जब वेरीफाई कराना होगा। आ जाओ बाल को, स्टेप सिखाने जा रहे हैं, हाउ टू मेक अ फोटोकॉपी। हाँ जी, हाउ टू मेक अ फोटोकॉपी ऑफ एनी एंगल, मतलब डिट्टो एंगल छाप देंगे सर, विदाउट टिपा टापी, है ना? मतलब कंस्ट्रक्शन करके हम लोग सेम टू सेम एंगल निकाल देंगे। देखो ध्यान से क्या बताने जा रहे हैं। यहां पर सर हमारा जो एंगल है, इस एंगल का नाम है एंगल AOB। क्या बोल सकते हैं इसको? एंगल AOB बोल सकते हैं। आप इसको BOA भी बोल सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, BOA। बस ध्यान रखिएगा क्या, ये जो O है सर बीच में होना चाहिए, क्योंकि सर यहाँ पर वर्टेक्स बन रहा है। ठीक है बाल को? यस सर, समझ में आ गया। वर्टेक्स कहाँ पे है सर? इसको बोलते हैं वर्टेक्स। क्या बोलते हैं बाल को? इट इज कॉल्ड वर्टेक्स सर, जहां पर हम लोग का एंगल बनता है, वर्टेक्स बोलते हैं इसको। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं सर आर्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? आर्म बोलते हैं, आर्म ऑफ द एंगल। क्या बोलते हैं इसको? इसको भी आर्म बोलेंगे, डोंट वरी अबाउट इट, इसको आर्म बोलते हैं। यहां तक में तो कोई समस्या नहीं है सर, बिल्कुल नहीं है। तो सबसे पहला जो काम करना है, आप अपने मन से, आप अपने मन से किसी भी लेंथ का, किसी भी लेंथ का एक रे बना दो। क्या बना दो? रे बना दो। चलो भाई रे बनाते हैं। ये हमारा किसी भी लेंथ का रे है। आई डोंट नो व्हाट इज द लेंथ, बट 5.9 हमको दिख रहा था, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है सर। इस वाले पॉइंट का नाम रखते हैं हम अपने मन से। सर PQR हम बनाना चाहते हैं, तो इसका नाम रखते हैं Q, इसका नाम रखते हैं R। हमने एक रे लिया है QR। क्या लिया है हमने? एक रे लिया है QR। सर OA के जैसा ही हमने बनाया है नीचे। क्या बनाया है? नीचे। अब देखो मेन काम होगा, अब स्टार्ट यहां से, है ना? चलो भाई आजा। आपको ना यहाँ पर ये देखो बल को, अब जो मेन काम है ना, इसका काम है, इसका काम है। अब मेन काम हमारा काम नहीं है, अब इसका काम है। अब तुम्हारा काम, मेन काम यही है कि तुम सीखो इसको, है ना? अच्छे से सीखो, इस तरह सीखो कि कभी गलती में, मतलब जिंदगी में गलती ना होए। सर हम यहाँ से लिए इसको, सर यहाँ पर रखेंगे, इसके सेंटर पर, ठीक है ना, एकदम बीच में रखेंगे। किसी भी रेडियस का, किसी भी रेडियस का तुम छोटा करो छोटा, बड़ा करो बड़ा, तुम्हारा मर्जी, मेरी मर्जी। जितना बड़ा कर, जितना छोटा कर, जितना बड़ा करोगे तुम्हारा कॉपी ज्यादा भरेगा, लेकिन सर एंगलवा तो सेम बनेगा। बस हमने लेंथ लिया है सर 2.9 दिख रहा है, तो थोड़ा सा और थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, 3 कर लेते हैं, है ना सर? अच्छा रहेगा, 3 है ना, 3 अच्छा रहेगा। 3 का सेंटीमीटर का हमने लिया है रेडियस। क्या लिया बाल को? रेडियस लिया, लंबाई। इस लंबाई को लेकर सर हम क्या करेंगे, यहां से बना देंगे एक आर्क। क्या बना देंगे? आर्क बना देंगे। ऐसा आर्क बनाया गया है बाल को, ऐसा आर्क बनाया गया है कि सर OA को और OE पर जाके सर ये टच हुआ है। क्या किया गया है? फिर सुनिएगा ध्यान से। किसी भी लेंथ का रेडियस लीजिए, छोटा मन करे छोटा, बड़ा लेना है तो बड़ा। हमने लिया सर 3 सेंटीमीटर का रेडियस। इसे सर हमने बनाया है आर्क, जो OA और OB पे जाके मिला है कहीं पर। ठीक है सर, इस चीज को यहां से ऐसे उठाएंगे, यहां पर लेके आएंगे, और हम ये नहीं कहें चीटिंग करो, हम ये कहेंगे कि तुम एक काम करो, तुम इसको ना 3 सेंटीमीटर, देख बालक, थोड़ा सा इसको, हाँ इसका इनिशियल पॉइंट मिलाना पड़ेगा हमको, नहीं तो थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा चेंज हो जाएगा। 2.6 को 3 करेंगे हम, वालों को 3 हो गया। अब क्या करेंगे सर, हम बनाएंगे सेम टू सेम। ये हमने क्या किया सर, अब देखो मेरा बात सुनो, मेरा बात सुनो सर। आप ये क्या कर दिए, आपने आर्क बना दिया, बट सर यहाँ का जो लेंथ ऑफ आर्क है, ये लेंथ ऑफ आर्क तो बहुत बड़ा कर दिए। कोई बात नहीं, आ जाओ यहाँ पर देख लो क्या काम किया, समझ में आया? पहले सर, पहले हमने सर क्या बनाया, एक रे बना दिया। क्या बना दिया? रे बना दिया। ठीक है सर, इसके बाद सर एक रेडियस जानकारी लेकर, मतलब नाप कर, हमने यहाँ पर एक आर्क बनाया ऐसे कि सर OA और OB को सर 2 जगह बजा के टच कर दिया है, टच कर दिया है।
सेम रेडियस को लेकर हमने पहले वाले रे पर जो हमने बाद में बनाया था, इस पर सर हमने एक आर्क बनाया। इधर का पॉइंट नहीं पता है, छोड़ दो ना। अब वापस इसको यहाँ लेके आओ, अब इसको मेजरमेंट कर लो। क्या करोगे, बस ये फाइनल स्टेप है बाल को, इसको मेजरमेंट कर लो। कैसे मेजरमेंट करेंगे सर, ये रहा हमारा लेंथ। आप देख पा रहे हो सर हमने क्या किया, पहला तो सर इसका रेडियस और इसका रेडियस सेम टू सेम बना लिया। अब क्या किया सर, इसके लेंथ को मेजरमेंट कर लिए। अब इस चीज को ना कुछ नहीं करना है, अब तुम इसको यहाँ पे उठाओ, यहाँ पे लेके आ जाओ, यहाँ पे आ जाओ, आ गया। बोलो कि आ गया, हाँ सर आ गया। थोड़ा सा हम सेंटर को मिलाएंगे, क्या कि हमारा सेंटर मिल नहीं रहा है ना। सेंटर मिलेगा नहीं तो जानते हो, अगर मैनुअल होता ना मैनुअल, अब तक तो 5-6 क्वेश्चन खा चुके होते। ये डिजिटल है तो थोड़ा सा टाइम लग जाता है ना, स्लो हो जाता है आदमी थोड़ा सा, स्पेशली कंस्ट्रक्शन में, बाकी सब चैप्टर में नहीं। आ जा मेरे प्यारे बाल को, ये कट लग गया है ना। लेकिन कट तो लगा सर, लेकिन थोड़ा सा ये पीछे भी आता तो ज़्यादा मजा आता है ना। चलो यहाँ कट लग गया। अब हम ये कहना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं सर, हमको सर जो चाहिए था वो मिल चुका सर। इस वाले पॉइंट से सर, इस वाले स्केल को लेके ऐसे लाइन हम मतलब रे ड्रॉ कर सकते हैं। तो इसको यहाँ से उठाएंगे, इसको इनिशियल पॉइंट पर सेट कर देंगे सर, इसको तिरछा करेंगे ऐसे, ठीक है बाल को। इसको पहले लेके चलो ठीक से। हाँ जी, एक बात और बताना चाहेंगे आप लोगों को, जनरल इंफॉर्मेशन है कि अगर आप कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं तो आपका जो पेंसिल है वो शार्प होना चाहिए। मेरा पेंसिल तो सर बहुत मोटा है ना। क्या कर सकते हैं, अब देखो बाल को, यहाँ सर क्या करेंगे, कलर पहले चेंज कर लेते हैं। यस, कलर चेंज। यहाँ से हम क्या करेंगे, इसको ऐसे मिला देंगे, इससे पास कर गया। तो हमको सर जो एंगल बनाना था ना, वो हमने एंगल बना दिया। ये एंगल का मेजरमेंट और इस एंगल का मेजरमेंट बिल्कुल बराबर बराबर है। कैसे सर, आइए, इंस्ट्रूमेंट है ना मेरे पास, नाप के देख लीजिए ना, है ना। डोंट बिलीव मी, बिलीव ऑन मैथमेटिक्स। प्रोटेक्टर साहब जिंदाबाद। आइए प्रोटेक्टर साहब बताएंगे कि कौन गलत कौन सही, है ना। चलो बालको, प्रोटेक्टर साहब का सहारा लेना पड़ेगा, जिंदगी में कोई सहारा तो है नहीं, प्रोटेक्टर साहब हैं। आ जाओ, तुम हटो भाई, यहाँ से हट गया। चलो भाई आ जाओ, आ जाओ प्रोटेक्टर साहब, आ जाइए। पहले तो इनको इधर बुला लीजिए, सो दैट कि हमारे हाथ में रहेंगे, है ना। तो यहाँ पर बुला दी। एंगल साहब कितना बनेंगे यहाँ पर, ये जितना एंगल बना है ना, जो एंगल यहाँ पे बना है, जो एंगल यहाँ बना है सेम टू सेम एंगल यहाँ बनना चाहिए, बस इतना ही से मतलब है। छोड़ दीजिए, इसको हम चेंज करेंगे नहीं। ये जितना मेजरमेंट दिखा रहा है सेम मेजरमेंट हमको यहाँ पे होना चाहिए था। और लीजिए, मुबारक हो, आपका मेजरमेंट बिल्कुल सेम टू सेम डिटो है। देखो अब तुम लोग बोलेगा सर थोड़ा सा का अंतर है, अरे 1-2 डिग्री को इग्नोर कर दो बाबू, 1-2 डिग्री को इग्नोर कर दो। एक 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 एक, एक डिग्री तो मेरे लिए इग्नोर कर दो। क्यों सर, बहुत मोटा लेंथ लिए हैं और डिजिटल है, थोड़ा सा इधर उधर खसक जाएगा। ये बिल्कुल एकदम एग्जैक्ट जो है ना पॉइंट, जो आप अपने कॉपी पर ऐसे टीप के बना दोगे, वो तो हम यहाँ बना नहीं सकते हैं। जैसे हम बोर्ड में टिपेंगे मेरा बोर्ड खराब हो जाएगा है ना। तो थोड़ा सा का फ्लक्चुएशन, लेकिन आप स्टेप समझो क्या है, समझाते हैं फिर से। सर हमने एक रे लिया, उसके बाद क्या किया सर, किसी भी रेडियस का सर हमने एक आर्क लिया ऐसे कि सर इस 2 पॉइंट को टच करे। सेम टू सेम आर्क से सर, सेम रेडियस का सर हमने एक यहाँ पे आर्क बनाया, अपने मन से किसी भी लेंथ का हो सकता है। तो क्या किया सर, हमने इसको मेजरमेंट कर लिया और इसको सर यहाँ रख के यहाँ पे कट लगा लिया। ये जो कट लगा, ये हमारा एंगल बन गया डिटो सेम टू सेम, ये हमारा बन गया। अब रहा सर इसका नामकरण कीजिए, है ना, नामकरण कीजिए। तो ये पी क्यू और इसको नाम सर क्या आर क्यू है, तो इसका नाम रखते हैं क्या, पी रख देते हैं। पी क्यू आर हमारा बन गया एंगल, जो कि हियर एंगल ए ओ बी साहब, एंगल ए ओ बी साहब बिल्कुल बराबर हैं। अच्छा ए ओ बी बोल रहे हैं ऐसे, हाँ, तो क्या होगा सर, हमारा आर क्यू पी बोलना पड़ जाएगा। थोड़ा सा चेंज, थोड़ा ना हटाओ ना, आर क्यू एंगल आर क्यू पी। देखो यहाँ पर बालको, जो एंगल होता है ना वो बीच में होता है, कहाँ होता है, बीच में होता है। तो एंगल ओ और एंगल क्यू आपस में बराबर है, क्या है हमारा, इक्वल है। और ये जो हम कंस्ट्रक्शन किए हैं ये 100% एक्यूरेट है। इस पॉइंट का कुछ नाम करना पड़ेगा, है ना। लेट सपोज सर पी क्यू आर है, तो इसको हम सर ए और बी मान लेते हैं, कुछ भी मान सकते हो, इट इज जस्ट डिपेंड अपॉन यू। अब ये बताओ आप लोगों को कितना बच्चा को ये समझ में आया और नहीं आया। हाँ जी सर, मेरे मैम ने ऐसा नहीं करवाया, पर बोल रहे हैं था आपने दूसरे वाले एंगल से उसको आर्क को ना लेके, मेरी मैम ने जिस कंपास का लेंथ बनाया था आर्क, वहीं आर्क का एंड पॉइंट पर रख के कर्व, जैसे मैम बोली ना उसे ट्राई करना एक बार, और जैसे हम सिखा रहे हैं उसे ट्राई करना, ठीक है सर। समझ में आ गया, बहुत आसान है ना। नो प्रॉब्लम सर, हमारे
ही आज सफल मैथ का एग्जाम हुआ है, पूरा केस बेस्ड की तरह था। एक काम कीजिए, करण और राघव क्वेश्चन सेंड करेंगे आप लोग, देख लेंगे हम भी एक बार, अगर है तो। सर समझ में आ गया, सर आ गया, बट बहुत ज़्यादा अच्छा समझाए, अच्छा बहुत ज़्यादा अच्छा समझाया, अच्छा जी ठीक है। किसी को डाउट है तो बोलो जी। कितना आसान प्रोसेस है, कितना आसान प्रोसेस है। हाँ जी, क्या स्टेप आप लोग लिख पाएंगे या स्टेप हम लिखवा दें? स्टेप क्या होगा? ड्रो एन आर्क क्यू आर, नहीं आर्क नहीं है, रे है ना। ड्रो एन आर्क क्यू आर एंड विथ एनी रेडियस on OA, draw an arc such that it intersect, का नाम क्या रख दें हम लोग, कुछ रख दें पी एंड क्यू मान लेते हैं, कहीं क्या है पी एंड क्यू, अच्छा उधर पी एंड क्यू है, एस टी मान लेते हैं ना, क्या प्रॉब्लम है, एस टी मान लेते हैं, एस टी है ना। पहले क्या किया गया, ड्रो एन रे क्यू आर, ठीक है सर कर लिए। नाउ करें क्या, विथ एनी रेडियस ऑन ओ ए, ड्रो एन आर्क which intersect OA and OB at S and T. Now with the same radius, draw an arc on QR such that it intersect the QR at A and अगला स्टेप क्या होगा, and measure the length of TS campus and draw the arc such that it intersect at the point B. Now join this point Q टू पी एंड वी गेट द रिक्वायर्ड एंगल। बस यही सब एक है, जो जो तुमको मन करे, जैसा तुम्हारा मन करे स्टेप लगा सकते हो, है ना, कुछ यहाँ रटा रटाया नहीं है। सर टाइम हो गया, संस्कृति का कहना है सर टाइम हो गया, यार टाइम गोली मारो सर, आई डोंट हैव क्वेश्चन पेपर। कोई बात नहीं, क्वेश्चन पेपर नहीं है मेरे पास, तो है ना ये क्वेश्चन है, देखो तुम्हारे पास क्वेश्चन पेपर नहीं है लेकिन मेरे पास क्वेश्चन है, देखो कितना सारा क्वेश्चन है। क्या देखो क्वेश्चन में क्या बोला गया सर, ड्रो एन एंगल ऑफ 50 डिग्री विद द हेल्प ऑफ प्रोटेक्टर एंड ड्रो अ रे बाइसेक्टर दिस एंगल। अब आप लोग ना एंगल को आधा करना सीखोगे, और जितना कुछ भी सीखे हो उसका फोटो व्हाट्सएप पे भेजोगे, ये भी काम करोगे तुम लोग, ताकि हम देखें कितना मेहनत किए हो तुम लोग। नहीं भेजोगे तो हम फोन करेंगे, फोन करके मंगाएंगे, फिर तुम मेरा वीडियो देखना एप्लीकेशन पर, उसके बाद फिर बनाना, फिर भेजना हमको, चाहिए मतलब चाहिए। चलो बालको, इस क्वेश्चन करा के छुट्टी कर देंगे। पहला बात ये बोला गया है कि सर एंगल बनाइए 50 डिग्री का, और विद द हेल्प ऑफ, कैसे बनाइए बताइए जल्दी से हमको, विद द हेल्प ऑफ प्रोटेक्टर बनाना है। तो प्रोटेक्टर साहब कम हियर, आ गए प्रोटेक्टर साहब मेरे पास, ठीक है सर। उसके साथ में क्या चाहिए सर हमको, सर उसके साथ में हमको चाहिए सर रूलर चाहिए, स्केल चाहिए सर, इसके बिना तो कुछ हो नहीं पाएगा। ए रूलर आएगा, कैंपस आएगा, आ जाओ भाई मेरे वापस, ट्रैक्टर एंड आ गया, ठीक है जी। आइए, सबसे पहला काम बाल को कि तुमको बनाना है कितना, 50 डिग्री का एंगल। तो सबसे पहला काम ये करो, तुम अपने मन से किसी भी लेंथ का रे निकाल लो, किसी भी लेंथ का सर रे निकालिए। इसका नाम रखते हैं ओ, नाम रखते हैं क्यू, है ना, क्यू ओ क्यू बोल दिए, है ना, ओ क्यू बोल दिए। उसके बाद सर हम क्या करने वाले हैं, हम ये काम करने वाले हैं कि इस साहब को यहाँ बुलाएंगे। क्या करेंगे सर, इसको थोड़ा सा इधर बुला लेते हैं, सो दैट हमको ढूंढना आसान रहेगा। देखो बालको, यहाँ पर जो बात है, यहाँ पर जो बात है, कैसा बात है, सेकंड रुकना तो, और बड़ा करने का ऑप्शन है, क्या है ऑप्शन, क्लिप करने का ऑप्शन में और ऑप्शन है, और क्या ऑप्शन में, ये क्या है, व्हाट इज दिस, टिक, अच्छा ये ऐसे टिक मार देगा, ठीक है। तो ऑप्शन है जो कि हमको ही नहीं मालूम है, हाँ। इस एप्लीकेशन को हम ज़्यादा इस्तेमाल नहीं किए हैं, बहुत ही कम इस्तेमाल किए हैं, इसलिए इसके बारे में ज़्यादा जानकारी हमको है नहीं। के बाल को कोई फर्क नहीं पड़ता है, हमको बनाना कितना, 50 डिग्री बनाना है। आपको पता होना चाहिए कि सर इधर इसमें रीडिंग जो है ना दो तरह से होता है ना, एक इधर से भी होगा, एक इधर से भी होगा। अगर हम 50 डिग्री बनाना चाहते हैं, बताओ इधर कितना होगा, 130 होगा, कितना होगा, 130 होगा। 50 डिग्री सर हमारा यहाँ पर दिख रहा है, ओ ये बन गया 50 डिग्री, ठीक है जी। आइए, तो सर 50 डिग्री तो बना दिए, क्या करें अब बताइए तो। सर इस यहाँ पे पॉइंट लगा लीजिए, है ना, पॉइंट लगा दिए। अब कुछ नहीं करेंगे, हम इसको हटाएंगे, इसको इसको बुलाएंगे। अच्छा दो दो आ गया है, इसको हट जाओ यहाँ से। हमने सर मेजरमेंट लिया सर, अब क्या करेंगे सर, इस साहब को हम करेंगे सर मिलाएंगे यहाँ पर, और बस इसको ज्वाइन कर लेंगे। देखो यहाँ भी तुमको दिखाएगा मेजरमेंट, एक्चुअली में थोड़ा सा यहाँ पर गड़बड़ है, इसीलिए तुम्हारा तिरछा दिख रहा होगा। बस इसको हम सही कर लेंगे, उसके बाद ये सही हो जाएगा। आ जाओ, 50 डिग्री दिख रहा है आप लोगों को,
देखो इससे भी मालूम चल जाएगा सर हम कितना ड्रॉ कर रहे हैं और कितना नहीं कर रहे हैं। ठीक है, ये क्या हो रहा है, आ जाओ, नहीं करो बाबू, बस बन जाओ। हाँ जी, देखिए हमने क्या किया सर, हमने किया है सर यहाँ पर एक रे बनाया है, और ये जो एंगल है तुम्हारा कितना है, 50 डिग्री का एंगल है। कितना है सर एंगल, यहाँ पर तो रहते हैं पी, है ना, इसको रहते हैं क्या, पी। एंगल पीओ क्यू जो है, एंगल पीओ क्यू जो है तुम्हारा कितना है, 50 डिग्री का है। अब यहाँ पर ये बोला गया है कि सर इसको आधा करिए, क्या करिए, आधा करिए, आधा करिए, आधा करिए, आधा करिए। आधा ये करना है सर कि हम इसको आधा करने के लिए पहला तो बात सर कि इंस्ट्रूमेंट चाहिए ही चाहिए। कैंपस को बुलाएंगे वापस, आइए कैंपस साहब आ गए। अब इस कैंपस के हेल्प से क्या करने वाले हैं ये देखिए सर, हम किसी भी देखो इसको आधा करना कितना आसान है, ये दुनिया का सबसे लॉलीपॉप सवाल हो सकता है, समझे। और बोलते हैं सर लॉलीपॉप सवाल, बिल्कुल ये वही लॉलीपॉप सवाल है। ध्यान देखना हम क्या बोल रहे हैं एवरीबॉडी, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड इट क्लियरली। हाँ जी, आप यहाँ पर किसी भी लेंथ का रेडियस ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है मेरे को, ठीक है ना, नहीं पड़ेगा। लेकिन एक बात ध्यान देना कि सर क्या कर रहे हैं, ठीक है, ये सेंटर है हमारा, यहाँ से क्या किया सर हम इसको सर बस ऐसे करके ऐसे ज्वाइन कर दिए ऐसे। एनी प्रॉब्लम नहीं सर। पहला काम सर एक रेडियस लेके सर हमने आर्क बना दिया सर, ये पहला काम था जो कंप्लीट हुआ। उसके बाद आप चाहो तो इससे आधा, देखो ये जो लेंथ है ना बाबू, ये जो लेंथ है इसके लेंथ से आधा या इससे बड़ा कुछ भी कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ये बहुत आसान स्टेप है। आप एक आर्क बनाओ, कलर चेंज कर लेते हैं सो दैट आप फील ले पाओ, है ना, कलर चेंज कर लेते हैं सर। हम क्या किए यहाँ पर एक आर्क बनाया सेम टू सेम, देखो जो यहाँ पर तो था कुछ रेडियस था ना, सेम टू सेम रखा गया, कुछ चेंज करने की आवश्यकता ही नहीं है। आप यही काम करोगे, कितना ये लेंथ कितना है जी हम लोग का 2.4 है, ये हमको याद करना पड़ेगा क्योंकि सर हमारा डिजिटल है तो हमको याद करना पड़ेगा। इसको बुलाएगा अपन बीच में, बुलाएगा अपन, बुलाएगा इसको बीच में, सर बीच में आ जा भाई, ए पुष्पा आ जा, बात कभी भी नहीं मानता है ना मेरा, देखो बात ही नहीं मान रहा यार, आ जा थोड़ा सा और थोड़ा, ये थोड़ा जानते हो थोड़ा सा भी तिरछा होगा ना, हमारा 1 डिग्री ऐसे ही भाग जाएगा, 1 डिग्री या 2 डिग्री ऐसे ही भाग जाएगा। अब बात मान गया है, मेजरमेंट मेरा सेम है, सेम टू सेम काम करेंगे सर, यहाँ पे इसको इंटरसेक्ट कर लेंगे। कट लग गया होगा कहीं ना कहीं, देखो ध्यान से, यहाँ पे कट लगा है लेकिन पहला वाला पार्ट छोटा हो गया, यही गलती है। डिजिटल बोर्ड में जानते हो थोड़ा सा ये काम कभी कभी बोरिंग लगने लगता है ना, क्या कर सकते हैं, 0.4 है तो आते हैं वहाँ है, चलो जाओ आगे, बढ़ गया आगे। ये देखेंगे आप लोग, इंटरसेक्ट हुआ सर। अब कुछ मत करो, अब कुछ मत करो, इसको बस बीच से इसको ज्वाइन कर दो। थोड़ा सा पार्ट को हम इरेज कर लेते हैं, इस वाले पार्ट को इरेज कर लेते हैं, इसका इसका कोई आवश्यकता नहीं था, ये बस ऐसा ही आ गया हम लोग के रास्ता में, है ना। चलिए इरेज कर लिए। अब इसको आप यहाँ से ज्वाइन कर लो, है ना, ज्वाइन कर लो, आ जाओ भाई तुम आ जाओ यहाँ पर, कम टू द एक्शन। ये स्टेप सबसे आसान स्टेप है एवरीबॉडी, डोंट डोंट बी कंफ्यूज्ड। आइए इसको यहाँ पर मिलाते हैं, 25 डिग्री हमको चाहिए था सर, आपको लोगों को यहाँ पर दिखेगा एंगल, एवरीवन जस्ट बी केयरफुल, क्या 25 डिग्री दिख रहा है आप लोगों को, यस सर दिख रहा है, 100% एक्यूरेट बन चुका है बाल को, खुशी मनाओ आप लोग, खुशी मनाओ, और ये आपका हो गया कंस्ट्रक्शन कंप्लीट। तब आज का काम खत्म, मिलेंगे अब कल। इसको सर हम यहाँ से ज्वाइन करेंगे ऐसे, और ये 25 डिग्री के साथ में सर चला गया है, ये एंगल सर 25 डिग्री हो गया, और ऊपर वाला भी 25 हो गया, तो सर 50 का आधा कितना होता है, 25 होता है। तो यहाँ तक आप लोग कॉपी बना के भेजेंगे जितना भी स्टेप आपने सीखा है, जैसे जैसे सिखाया गया है बिल्कुल उसी तरह से। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अब टी फॉर टुमारो, कल बात करेंगे अगर किसी को कोई समस्या रहेगा तो। आई होप आप सबको कंस्ट्रक्शन अच्छे से समझ में आ रहा है, अगर समझ में नहीं आ रहा है तो आप बोल सकते हैं कि सर हमको समझ में नहीं आ रहा है।